हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद है। बिजनौर लोकसभा की सीट में इस बार के चुनाव में अहम भूमिका अनिल कुमार मंत्री जी की मानी जा रही है। इनकी विधानसभा भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। मंत्री जी, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? तस्वीर बिल्कुल साफ है, कोई संशय नहीं है। जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को सर्व समाज के लोग वोट करते हैं, ये समझ लो कि वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। एनडीए की पूरे देश में लहर चल रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। विशेषकर अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अंतर भी हजारों में नहीं, लाखों में होगा। और बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, सभी समाज के लोगों को उसमें सम्मान दिया गया है। सभी समाज के लोगों को भागीदारी और साझेदारी दी गई है। राजनीति में, लोकतंत्र में यही खूबसूरती हो कि है कि किसी पार्टी या किसी गठबंधन जो है वो सबको साथ लेकर चल रहा नहीं चल रहा। तो इसलिए ये बड़ी बात है कि सभी समाज के लोग आज जो है एनडीए को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है। निश्चित रूप से जो एनडीए का जो 400 का पार का नारा है वो निश्चित रूप से साकार होगा और 400 ही सीट हम जीतेंगे। जी, जिस तरह से लगातार आप लोग 400 पार का नारा है एनडीए गठबंधन का और लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता के किस तरह की वो चीजें सामने आ रही हैं जिन पे काम ना हो पाया हो, जनता सामने रख रही हो, समस्याएं हो, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? जनता की सब कोई समस्या नहीं है, सब समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। अनेकों सरकार में जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। आम आदमी और गरीब आदमी जो सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करता है, उनको सारी सुविधा, सुख सुविधाएं मिलने का काम हो रहा है। तमाम युवाओं को रोजगार है और आपसी भाईचारा सब कायम है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। विपक्ष जो है ढंग से जो है लहर, जो एनडीए की जो लहर है उसके सामने अपने प्रत्याशी भी तय नहीं कर पा रहा। जैसे ताश के पत्ते फेंके जाते हैं ना, इस प्रकार प्रत्याशी फेंकते हैं। एक ताश का पत्ता फेंका, फिर उठा लिया। तो अब बिजनौर में देख लो, बिजनौर में कोई चुनाव ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आज तक सही ढंग से ये तय नहीं कर पाई कि किसको चुनाव लड़ाना है। तो ये स्थिति है। तो मतलब किस तरह से देख रहे हैं, मुकाबला किससे मांग रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं कि कोई किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला जब हो रहा है, जब हार जीत का अंतर हजारों में हो रहा है, लाखों में होगा, तो कहाँ का मुकाबला? कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी पार्टी का अपना बेस वोट बचाने की कोशिश कर, लेकिन बेस वोट भी इनका बचने नहीं जा रहा है। इस बार जो एनडीए की जो आंधी है उसमें तमाम सब लोग जो है ये उड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को अब जो है जनता, देश की जनता वोट देना नहीं चाहती। वो ये क्योंकि राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, देश का चुनाव है और सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है बड़े बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान हो। तो मतलब जिस तरह से लगातार आपकी भी विधानसभा इसी में आ रही है, तो आपको किस तरह से लग रहा है? अब आपको बड़ी जिम्मेदारी भी। विधानसभा, उरकाजी विधानसभा 5 विधानसभा इस लोकसभा में है। उरकाजी विधानसभा ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित रूप से सबसे अव्वल विधानसभा होगी। लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो बसपा से प्रत्याशी है कि दलित समाज जो है एक तरफा बहन जी के साथ है। आप किस तरह का असर मानते हैं? अब कैबिनेट में आपको जिम्मेदारी, दलित समाज को बहुत बड़ा सम्मान इस एनडीए सरकार में मिला है अनिल कुमार के माध्यम से। आदरणीय जयंत चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के इस एनडीए परिवार में अनिल कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर बहुत बड़ा सम्मान दलित समाज को। निश्चित रूप से दलित समाज एनडीए को वोट करेगा और तादाद में करेगा। इस बात का पता जब लगेगा, जब रिजल्ट आएगा। बहुत उत्साह लोगों में है, सब समाज के लोगों में उत्साह है, दलितों में भी उत्साह, बहुत बड़ा उत्साह है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हाथों हाथ जो है लोग स्वागत करने का काम कर रहे हैं, वोट देने की बात खुद ही कर रहे हैं कि हमारा जो है बहुत बड़ा सम्मान जो है इस सरकार में बढ़ा है, एनडीए सरकार में। तो ये बड़ी बात है वोटर के लिए, बड़ी बात है हमारे वर्ग के लिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूंगा अपने वर्ग से कि एक ऐतिहासिक सम्मान एनडीए सरकार ने हमारा किया है। हम सब लोगों को जो है तमाम सब चीजों को खत्म करते हुए टोटल जो है वोट हमें एनडीए प्रत्याशी भाई चंदन चौहान जी को बिजनौर में और जो है संजीव बालियान जी को मुजफ्फरनगर में, बागपत में अपने प्रत्याशी को वोट करने का काम करना चाहिए। तभी हम लोग जो है कुछ अपने नेताओं का सम्मान कर पाएंगे। आप लोगों से जिस तरह से उम्मीदें जनता की अब बढ़ गई हैं, आप दोनों ही
एनडीए में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। काम करने वाले लोग हैं, एनडीए में काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे, जनता की अपेक्षा को पूरा खरा उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद थे। अहम भूमिका बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में इनके मंत्री बनने के बाद भी मानी जा रही है। इनकी भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बिजनौर लोकसभा में पड़ती है और जिस तरह से दोनों ही समाजवादी के नेता के रूप में आरएलडी के सिंबल पे विधायक बने और एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैबिनेट की जिम्मेदारी मिली। देखना होगा किस तरह के परिणाम बिजनौर लोकसभा से सामने आते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, बिजनौर लोकसभा।